दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत बड़ा जो था प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा जो लोग गूगल शीट पे काम करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बड़ा प्रॉब्लम किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अगर आपके पास जब गूगल शीट में आप जब काम करते हैं तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है। अगर आप डेटा को जो था एक सीट से दूसरे सीट में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे स्क्रिप्ट का जो रन टाइम एरर आ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता। अगर छोटा डेटा है तो बड़े आसानी से डेटा ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, लाइक मान लीजिए 10-20 हजार रो है और कॉलम्स में भी 400-500 कॉलम्स हैं, इन सिनारियोज में अगर आप डेटा जो था ट्रांसफर करते हो तो वहां पे रन टाइम स्क्रिप्ट का जो रन टाइम एरर होता है, कुछ इस तरीके का एरर आपको आ जाता है और स्क्रिप्ट वहीं पे रुक जाता है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है वो आज की इस वीडियो में मैं आज इसका जो था आपको सोल्यूशन दे दूंगा। आप कितना भी बड़े से बड़ा डेटा हो, आप आसानी से एक सीट से दूसरे सीट में या एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में बड़े ही आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी विदाउट किसी भी तरीके का कोई एरर। तो दोस्तों, ये कैसे आप कर पाओगे, वो सारी चीजें जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मैं आपको जरूर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो तो गूगल सीट, ऐप सीट और लुकर स्टूडियो, इवन मैं गूगल का वेब एप्लीकेशंस वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, साथ ही साथ आने वाले भी समय में मैं आपको जो तो पाइथन और माइस्क्यूएल, ये सारी चीजें और भी जो लैंग्वेज हैं जिसमें आपका रिएक्ट वगैरह भी है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, प्लीज जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने गूगल सीट पे। और यहाँ पर देखिए हमारा गूगल सीट है और गूगल सीट में यहाँ पे कुछ हमारा डाटा है। ये डाटा देख लो अब कितना बड़ा है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर डाटा का जो कॉलम है ये आई है। आई आई कॉलम है। आई एच को मतलब अगर आप इसका जो है कॉलम का वो देखेंगे तो यहाँ पर है 243 कॉलम। और रो वाइज अगर आप देखोगे तो ये रो वाइज जो है यहाँ पे आपका है। यहाँ पर एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, रो वाइज जो कॉलम होगा आपका, यहाँ पर जो रो है वो आपका नियर बाई 5000 के आसपास है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। और ये देखिए 5570 रो है। तो कॉलम है लगभग 243 और यहाँ पर जो रो है वो है 5570। अब इस डाटा को एक्चुअली, ये है हमारा डाटा जो था सीट 2 पे, इसे हमें लेके चलना है अपने सीट 3 पे। तो अब हमें अगर इतना बड़ा डेटा अगर आप जो है गेट वैल्यूज एंड सेट वैल्यूज का इस्तेमाल करके करेंगे तो ये डाटा ट्रांसफर होगा ही नहीं, ये स्क्रिप्ट में एरर आएगा। आप जितने मन आपने अगर काम किया है गूगल सीट में तो आपको जरूर पता होगा। तो लेकिन जो मैं आज आपको कोड दूंगा ना, वो उस कोड की मदद से आप जो है कितना भी बड़ा डेटा हो आप आसानी से इसे कर पाओगे। तो चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर एक मैं पहले फंक्शन का नाम बना लेता हूँ, ट्रांसफर। और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो ट्रांसफर सीड डेटा नाम का एक हमने फंक्शन बना दिया। एक चीज आपने देखा होगा कि अगर आपने जो तो गूगल पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे भी अगर आपने सर्च किया होगा तो इतना इस तरीके का कोई भी अभी तक कोड नहीं है जो मतलब आपका ये सोल्यूशन आपको दे पाए। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा कि कैसे आप ये सारी चीजें कर पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसको मैंने एक आग जगह भी मैंने देखा भी है कि कई सारे लोगों ने जो है यही कोड बना करके इसको लाइब्रेरी में भी इस्तेमाल किया है, कि लाइब्रेरी बना दिया, कोड आपको बैकेंड में क्या लिखा हुआ ये पता ही नहीं चल पाता, लाइब्रेरी लगाया और आपका कोड बन गया। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो मैं आज आपको कोड दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना तो उसमें मैं आपको यही कोड को मैं लाइब्रेरी के थ्रू भी दिखा दूंगा कि इसी कोड को आप लाइब्रेरी के साथ कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। और आप ये भी सीख जाएंगे कि आप किसी भी कोड को लाइब्रेरी में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले तो अब इसके लिए अब हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि सीट को आप टारगेट कर लीजिए जैसे आप सिंपली करते हैं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सोर्स सीट। इसको हम लिख देता हूँ सोर्स सीट, सोर्स सीट। और यहाँ पर अपने सीट को सबसे पहले टारगेट कर लीजिए। गेट एक्टिव स्प्रेडशीट जो भी है आपका, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाई नेम, सिंपल सीट बाई नेम। और यहाँ पर आपका जो भी सीट का नेम होगा, हमारे केस में सीट 1 है। और इसी तरीके से हमारे पास एक टारगेट सीट होगा जिसके अंदर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और अब टारगेट सीट को भी यहाँ पर हम उठा लेते हैं और यहाँ पर हम इसको डालते हैं। और
टारगेट सीट बेसिकली ये रहा टारगेट सीट, और यहाँ पर तब हमारा सीट 1 और सीट 2 दोनों आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब कोड लिखूं उससे पहले मैं कुछ एक लॉजिक आपको बताना चाहूंगा कि हम बेसिकली यहाँ पे लॉजिक क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले तो चलिए यहाँ पे सीट के अंदर मैं आपको सबसे पहले लॉजिक लगाता सिखाता हूँ। ये अब आप एक साथ अगर इतना बड़ा डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे डेटा ट्रांसफर में एरर आता है। तो ऐसे सिनारियो में क्या कर सकते हैं कि हम जो था डेटा को एक साथ ना उठा करके हम इसको जो था एक स्लाइस बना लें, मतलब काट छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको जो था डेटा को ट्रांसफर करें। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे कोड बनाएंगे वो कुछ इसी तरीके का होगा कि हम जो था एक साथ पूरा डेटा को ट्रांसफर करने की बजाय हम एक उसको जो था छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके जो था डेटा को ट्रांसफर करेंगे। तो मेन जो था लॉजिक हमारा यही लगाना है कि हम कैसे, मान लो जैसे कि अगर हमें कोई डेटा ट्रांसफर करना है, एक बार अगर हम पहली बार जो होता है कोड रन हो तो वो 1 से लेके मान लो 500 तक का डेटा वो ट्रांसफर करें। नेक्स्ट टाइम वो जो होता है 500 तक का अगर डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो 501 और फिर अगला 500 ट्रांसफर करे, मतलब वो 1000 हो जाए। तो इस तरीके का जो सिनारियो होगा ना वो हमें मेंटेन करना है। तो वो लॉजिक कैसे लिखनी है पहले वो समझ लो आप। तो मान लो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो हमारा स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है हमारा स्टार्ट हमारा होगा बेसिकली स्टार्ट हम करने वाले हैं 1 से, राइट। यहाँ हमने लिख दिया 1, और जो था हम जो काटने वाले डेटा जितना जो टुकड़ा जो करने वाले हैं जिसको हमने कह दिया स्लाइस रो, जो हम रो को स्लाइस करेंगे वो होगा मान लो सपोज एक बार में हम 500 गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जो होता है वो क्या होगा, अब ये जो आपका स्टार्ट रो होगा वो आपका क्या हो जाना चाहिए 501 हो जाना चाहिए। तो इट मीन जो था स्लाइस रो और आपका जो स्टार्ट वाला रो है ये आपका क्या हो जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम 500। अब यहाँ पे आप कर लोगे 500 जो आपका स्लाइस रो होगा और इसके बाद +1 कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 501। अब यहाँ पर फिर आपका जो था फिर नेक्स्ट जो था स्लाइस रो क्या होगा, वो फिर उसमें जो था 500 ऐड होना चाहिए। तो ये 500 तो यहाँ है ही है, इसमें आपको 500 और ऐड कर रहा है। तो 500 है कहाँ, 500 तो ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है 500। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो 500 और ये ऊपर वाला जिसमें आपका आ रहा है 501। ठीक है, तो इससे क्या हो जा रहा है ये 1001 हो जा रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए था में जो होता है 1000 होना चाहिए, क्योंकि हर बार हमें 500 ही डेटा ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है -1 भी कर देना है। तो ये हमारा जो था ये सिनारियो मेंटेन हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम जो था ये क्या हो जाएगा, जब ये 1000 यहाँ पे होगा तो इट मीन जो था नेक्स्ट टाइम ये कितना होना चाहिए, फिर वो 1001 हो जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट सिनारियो में यहाँ पे आ गया 1000 और ये हो गया 501, तो ये इसमें जाकर के ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1500। तो यहाँ पर आपका जो था 1500 से यहाँ 1001 से ये स्टार्टिंग होगा, क्योंकि आपका स्टार्ट डेटा तो हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो 1000 में ये ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1001 और यहाँ पे 1501 हो जाएगा, जिसमें से 1 ऑलरेडी माइनस करेंगे तो ये मेरा 1500 हो जाएगा। तो बेसिकली यही लॉजिक हमें लगाना है और हर बार जो है हमें डेटा को इसी तरीके से कैलकुलेट करा करके डेटा को अपेंड करवाना है। तो चलिए यहाँ तक आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आई होगी। अब इसको कोड में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं स्टार्ट रो। ठीक है, अब स्टार्ट रो को हमने कह दिया 1। जो अभी हमने आपको वहां पे थ्योरी बताई है वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा स्लाइस रो। ठीक है, स्लाइस रो भी बना लेते हैं और इसको जो है आप स्लाइस रो का मतलब होगा कितना रो आप डेटा उठाओगे। तो जैसे मेरे सिनारियो में मैंने कह दिया 500 उठा लो भाई, 500 उठा लो। अब स्लाइस रो यहाँ पे बन चुका है। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि अब जो भी आपका यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे आप देख रहे हो सीट 1 में जितना डेटा है वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितना रो डेटा है। वो आपको पता है कि आप गेट लास्ट रो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको लास्ट रो कैसे फाइंड आउट करना है उसके कई सारे तरीके भी हमने बताए हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको सही लगता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास लेट यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल रो। टोटल रो नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और ये टोटल रो कहाँ से हमें मिलेगा, सोर्स सीट से। डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज में मान लीजिए आपने लिख दिया A1 कॉमा, अब आपका जो कॉलम कॉमा ये जो कॉलम है आपका आई तक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ तक कॉलम का जो यहाँ पे है ये, अगर आप जाओगे तो ये देखिए आई कॉलम तक है। ठीक है, तो हमने यहाँ आई ले लिया है और यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखने के बजाय आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो गेट लास्ट रो। ठीक है,
ये भी देखने की जरूरत नहीं है। गेट लास्ट रो सिंपल। अगर आप इस बार जो तो कोड को रन करें, पहले तो एक बार कोड को रन करते हैं तो हमें आइडिया मिलेगा कि हमें ये लास्ट रो कितना दे रहा है। ठीक है, टोटल रो को आप यहाँ पे लॉक कीजिए और एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए गेट लास्ट रो इज नॉट ए मेथड, जो था सोर्स सीट नल। यहाँ पे आप देख रहे हो सोर्स सीट डॉट गेट लास्ट रो। अब यहाँ पे गेट लास्ट रो में एरर क्यों आई, गेट अनटाइटल यहाँ 5 पे ही एरर आ गया। अब यहाँ पे सीट 1 में कुछ इश्यू दे रहा है, चलिए देख लेते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है। और ये देख रहा हूँ यहाँ पे सीट 2 है, नॉट ए सीट 1। सीट 2 यहाँ उठा लीजिए पहले तो ये, और यहाँ पे सीट 2 की जगह पे आपको सीट 3 लेना। अब आप यहाँ पे इसको एक बार रन कीजिए। देखिए 5570, और अगर आप जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको कॉलम दिखाऊं 5570, तो हमें लास्ट रो बेसिकली मिल चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर हमें जो लास्ट रो यहाँ पे मिल चुका है, तो अब हमें कुछ कंडीशंस क्रिएट करने हैं। कंडीशंस क्या क्रिएट करने हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम एक वाइल लूप लगाते हैं, वाइल। अब इसमें कंडीशन क्या होगा कि वाइल जो भी आपका, जो मान लीजिए जो भी आपका स्टार्ट रो है, स्टार्ट रो को ही हर बार अपडेट होगा। स्टार्ट रो की वैल्यू को हम चेक करेंगे कि क्या वो लेस देन और क्या इक्वल है हमारे किसके, टोटल रो के, क्योंकि टोटल रो तक का ही डेटा हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट कर दी कि स्टार्ट रो की वैल्यू जब तक टोटल रो के बराबर या उससे छोटी नहीं होती तब तक ये चलता रहना चाहिए। मतलब बेसिकली बराबर तक की ये कंडीशन को रीड करेगा। ये जो था लेस देन और इक्वल है तब तक ये लूप चलता रहे, जैसे उससे ऊपर होगा लूप बंद हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा कंडीशन यहाँ पे बन चुका है। अब होना क्या है, कंडीशन तो लग गया। अब हमें स्टार्ट रो भी पता चल गया, स्लाइस रो भी पता चल गया। लेकिन ये क्या होगा, अगर आप लूप अभी रन करोगे तो 1 से लेके 500 तक का डेटा ये ट्रांसफर करेगा। मतलब अगर आप इतना वैल्यू अगर आप गेट कर लेते हो, स्टार्ट रो और स्लाइस रो तक का डेटा कर लोगे, तो ये एक बार लूप चल जाएगी। लेकिन दोबारा जो है ये लूप नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस लो को भी आपको अपडेट करना है, स्टार्ट रो में किस तरीके से वैल्यू को और आगे बढ़ाना है, वो भी सिनारियो जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। एक बार चल के ये वहीं पे एरर देके बंद हो जाएगा। तो अभी हमें सारा जो एंड हर बार जो है हमें स्लाइस रो और जो है अपने स्टार्ट रो को अपडेट करने के लिए कुछ कंडीशंस और भी मेंटेन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड रो नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि स्लाइस रो तो हर बार जो था एक बार चलेगा वो 500 दे देगा, लेकिन जो था फिर स्लाइस रो की वैल्यू को अपडेट करना है, जो कि हम अपडेट करके इस एंड रो के अंदर जो है डाल देंगे। देखिए कैसे करना है। तो एक हम यहाँ पे एक फंक्शन भी लगा देते हैं, मैथ डॉट मेन। अब यहाँ पे सोचेंगे मैथ डॉट मेन क्या कर रहा है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मेन में आप जो है एक वैल्यू डाल दीजिए। मेन के अंदर जो है यहाँ पे वैल्यू होगी आपका, मान लीजिए मिनिमम में आपको एक वैल्यू सेट करना है। वो वैल्यू देखिए क्या होगा कि मिन में, अगर आप जो है मैथ डॉट मिन को अगर आपको पता होगा कि मिन मतलब मिनिमम, अगर आप 2 नंबर दे दीजिए, जैसे मैं 5 और 6 दे दूंगा, तो उसमें मिन क्या करता है कि वो जो मिनिमम वैल्यू है उस टेक्स्ट के जो नंबर के अंदर वो आपको दे देगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम यही काम करने वाले हैं कि हम यहाँ पे 2 नंबर देंगे और उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें निकाल के देगा। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे पहले तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, क्योंकि एंड रो निकालना है तो हर बार जो होता है हमें जो भी लास्ट वैल्यू है वो निकालनी है। मतलब जितना भी आपका जो ये सपोज जो स्लाइस रो है ये होगी, उसकी मान लीजिए सपोज स्टार्टिंग में 500, आपने एक बार लूप चलाया, 1 से स्टार्ट हुआ और 500 तक गया, तो 500 और मान लीजिए ये आपका टोटल रो है। तो टोटल रो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूं, पर फिर उसके बाद आप समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टार्ट रो प्लस, और यहां पर जो भी आपका स्लाइस रो है रो, और यहां पे मैंने लिखा -1 कॉमा, और यहां पे लिख दिया मैंने टोटल रो। यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे मैंने ऐसा क्या लिख दिया, यहाँ पे सिंपली मैंने कुछ नहीं लिखा है। स्टार्ट रो की वैल्यू है 1 और स्लाइस रो की वैल्यू है 500, तो 1 और प्लस 500 हो गया 501, और -1 किया तो क्या होगा 500। तो हमें बेसिकली एंड रो में वो हर बार जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दिखाया था। और यहाँ टोटल रो को मैंने ये यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि टोटल रो की वैल्यू जो है 5670 है, तो इसमें एश्योर हो जाएगा कि वो 5670 से ज्यादा की वैल्यू हमें नहीं देगा। हर बार जो है उससे छोटी वैल्यू देगा या इसके बराबर तक की वैल्यू देगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा।
ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैथ डॉट मिन का इस्तेमाल किया है। जब ये नेक्स्ट टाइम जब चलेगा और स्टार्ट रो की वैल्यू यहाँ पे 501 होगा और स्लाइस रो की वैल्यू भी 500 होगा, इस सिनारियो में आपका 501 और 500 इज इक्वल टू 1001 होगा और 1001 में आपका -1 होने के बाद वो 1000 बचेगा। तो आपकी स्टार्ट जो होता है रो हो जाएगी वो 501 होगा और एंड रो आपका हो जाएगा 1000। तो इससे आपका जो होता है हर बार स्टार्ट और एंड की वैल्यू मिलेगी और आप उसी तरीके से डेटा को स्लाइस करते जाएंगे और अपेंड करते जाएंगे। आई होप आपको ये पूरा क्लियरिटी मिली होगी। अब आगे चलते हैं। अब हमें स्टार्ट और एंड रो पता चल चुका है, अब हमें डेटा को कैसे स्लाइस करके निकालना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्लाइस, डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं स्लाइस डेटा। ठीक है, अब यहाँ स्लाइस डेटा में अब आपको जो था स्लाइस कहां से करना है, सोर्स सीट से। सोर्स सीट डॉट गेट रेंज, रेंज के अंदर आपको स्टार्ट रो कहां से करना है, जो कि मतलब स्टार्ट करना जो है वो है स्टार्ट रो जिसकी वैल्यू हमने 1 दी हुई है। उसके बाद कॉलम कौन सा देना है, मतलब कहां से आप कौन से कॉलम से स्टार्ट करना है, वो है 1। उसके बाद अब यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपने कहा कि ये है 1 और ये है 500, अगर आपने एक बार जैसे 1 यहाँ पे आ गया, स्टार्ट रो 1 हो गया, ये हो गया 1, अगर मैं स्लाइस रो को 500 डाल गया मतलब स्लाइस रो डाल दूं तो ये हो जाएगा 500। तो और उसके बाद आप यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं सपोज स्लाइस रो, ठीक है, स्लाइस रो ये हो गया, मतलब नंबर ऑफ रोज आपको मिल जाएंगे। देन नंबर ऑफ कॉलम्स अभी आपके केस में जो था 243 है। अगर आप चाहो तो गेट लास्ट रो की मदद से उसको भी आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा लास्ट कॉलम, ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दो सोर्स सीट डॉट गेट लास्ट कॉलम, तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा जितना भी आपके सीट में कॉलम होगा। देन लास्ट कॉलम आपने लिख दिया, ठीक है, ये आपने डाल दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट गेट वैल्यूज, सिंपल। तो ये आपको बेसिकली स्लाइस डाटा जो होता है वो मिल चुका है। अब ये स्लाइस डाटा को सिंपली आपको टारगेट सीट के अंदर अपेंड करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली स्लाइस रो को पास किया, सपोज जो होता है अभी के लिए ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये 1 हो जाएगा, स्लाइस रो की वैल्यू 500 हो जाएगी और ये जो होता है लास्ट कॉलम के हिसाब से वैल्यू को गेट करेगा और आप जो होता है टारगेट सीट में जैसे डेटा को सेट करते हैं वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब ये स्लाइस, जब ये आपका स्टार्ट रो को जब हम अपडेट करेंगे तो 501 हो जाएगा, क्योंकि जब 500 तक का डेटा वहां ऐड होगा तो नेक्स्ट टाइम जो चलेगा उसका स्टार्टिंग कहां से होने वाली है, 501 से। इट मीन जब आप स्टार्ट रो को अपडेट करोगे तो वहां पे 501 होगा। जैसे ही 501 होगा और यहाँ पर आप स्लाइस रो को भी आपने जैसे यहाँ पे अपडेट किया हुआ है, तो अपडेट किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो होगा क्या कि 500 से 501 से वो 1000 रो तक का डेटा को सर्च मारेगा। लेकिन आपको एक्चुअल में करना क्या है, 1000 नहीं लेना है, आपको लेना कितना है, सिर्फ 500। आपने कंडीशन सेट की हुई कि सिर्फ हर बार 500 ही जाना है। तो ऐसी सिनारियो में अगर आप डायरेक्टली स्लाइस रो को पास कर दोगे तो ये क्या करेगा, 1000 को चेक करेगा और जब दोबारा करेगा फिर उसमें आप 1500 को चेक करेगा, फिर ये जो है इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो इस सिनारियो में आपने जो कंडीशन की है वो मिलेगा नहीं और बाद में जाके लास्ट में ये एरर दे देगा। तो ये चीज हमें नहीं करना, हमें ये श्योर करना है कि स्लाइस रो की जो कंडीशन है जो हमने यहाँ पे किया हुआ है वो जो 500 है तो हर बार वो 500 ही उठाए। तो उस कंडीशंस में स्लाइस रो की जो वैल्यू है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा अपने स्टार्ट रो को, स्टार्ट रो को। तो ये क्या हो जाएगा, अगर जैसे अभी मान लीजिए स्लाइस रो है, अभी इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 500 है। अभी फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1 होगा और वो 500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये स्लाइस रो जो था यहाँ अपडेट होकर के 1000 जब होगा, यहाँ पे 1000 जब आएगा तो 1000 माइनस 500 होगा, 501 होगा। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 499 और उसमें आपको +1 कर देना है। तो ये हर बार श्योर होगा कि आप 500 से ज्यादा का डेटा नहीं उठा, ठीक है। तो ये लॉजिक भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, स्लाइस रो माइनस स्टार्ट रो +1, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे पूरा कंडीशन के लिए मेंटेन हो चुका है। अब आपको अपने टारगेट सीट को उठाना है, टारगेट सीट डॉट गेट रेंज, और यहाँ पर भी आपको जो है यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप 1 करोगे तो हर बार जो भी डेटा स्लाइस होके आएगा 1 से ही अपेंड होगा। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे लिख देना है स्टार्ट रो कॉमा 1 और
आपका स्लाइस डेटा डॉट लेंथ कॉमा स्लाइस डेटा जो भी स्लाइस डेटा, और ये जो आप यहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे स्लाइस रो की जगह ये जो कंडीशन होगी, क्योंकि एंड रो में आएगी वैल्यू अपडेट, तो एंड रो को आपको यहाँ देना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि अपडेट होगा एंड रो 1000 होगा ये, तो 1000 में से 500 जो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 501 और उसमें +1 ऐड करना है, क्योंकि एंड रो ही बाद में अपडेट हो रहा है, स्लाइस रो तो फिक्स है। तो यहाँ पे स्लाइस डेटा डॉट लेंथ लिखा हमने, और यहाँ पे स्लाइस डेटा 0 डॉट लेंथ, सिंपल है ये लाइन, तो हम लोग हर बार यूज करते हैं। डॉट सेट वैल्यूज, और यहाँ पे आपको वैल्यू को सेट करना है स्लाइस डेटा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अभी इसमें अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे चल के आपका जो भी स्टार्ट रो है उसको भी तो अपडेट करना है। स्टार्ट रो को अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्या किससे अपडेट करना है, जो भी आपका स्लाइस रो होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो होता है बन के आपका रेडी हो चुका है। तो अभी आप एक बार दोबारा से आप समझ लीजिए, स्टार्ट रो यहाँ पे आपको सिंपली अपने वेरिएबल्स वगैरह ले लिया है, स्टार्ट रो की वैल्यू 1 किया, स्लाइस रो को 500 डिफाइन कर दिया, वाइल का इस्तेमाल किया जिसमें हमने सिंपली एक कंडीशन चेंज डाली हुई है। स्टार्ट रो हमारा जब तक जो होता है टोटल रो के बराबर नहीं होता है तब तक ये लूप चलना चाहिए, मतलब छोटा और उसके बराबर जब तक रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, लेकिन जैसे उससे ग्रेटर होगा ये लूप बंद हो जाएगा। तो हमें बेसिकली टोटल रो तक का डेटा उठाना है, तो इसलिए हमने टोटल रो से यहाँ कंडीशन लगा दिया है। अब एंड रो को हमें डिफाइन करना है, क्योंकि स्लाइस रो में वैल्यू जो है वो फिक्स है, तो ये हर बार लूप चलेगी तो वैल्यू भी चेंज होगा, तो वैल्यू जो चेंज होगा उसको हमने जो था अपना स्टार्ट रो एंड रो में बेसिकली वो वैल्यू अपडेट हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने एंड रो में सिर्फ मैथ डॉट मिन का इस्तेमाल किया है। मिन हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो टोटल रो है उससे ज्यादा हमें नहीं जाना है, तो हमने यहाँ पे मिन का इस्तेमाल किया। और मिन क्या काम करता है, ये 2 या 2 से अधिक वैल्यू में जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो निकाल के दे देता है, इसलिए हमने यहाँ पे मिन का इस्तेमाल किया। जो फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो स्टार्ट रो की वैल्यू होगी 1 और स्लाइस रो की वैल्यू हो जाएगी 500। तो ये 1 प्लस 500 इज इक्वल टू कितना होगा, 501, और ये हो जाएगा -1। तो ये क्या होगा, -1 को +1 से माइनस हटा देगा, 500 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका एंड रो की वैल्यू 500। ठीक है, अब यहाँ पे 500 हो जाएगा, तो यहाँ पर बस हमें वैल्यू स्टार्ट रो हमने डिफाइन किया 1 1 और एंड रो का, चूंकि यहाँ पर भी आपको लॉजिक देना है, क्योंकि अगर ये 500 हुआ फर्स्ट टाइम तो सही जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम इशू करेगा, क्योंकि वो जो तो 500 वो आपका 1000 होगा, और आपका जो स्टार्ट रो होगा क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट करेगा तो ये इसको 501 करेगा, और अगर आप सीधा सीधा पास करते हो तो ये 1000 को सर्च मारेगा नहीं, जबकि हमें चाहिए 500। तो इसलिए हमने ये भी एश्योरेंस करने के लिए हमने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया, यहाँ पे एंड रो माइनस स्टार्ट रो। जब ये 1000 होगा और स्टार्ट रो 501 होगा तो ये क्या करेगा, 499 आएगा और उसमें +1 ऐड कर देगा, तो ये 500 कर देगा। तो इसलिए हर बार ये लूप चलेगा और 500 तक की वैल्यू को गेट करेगा हर बार। देन हमने सिंपली कुछ नहीं किया है और इसी वैल्यू को टारगेट सीट के अंदर अपेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कोड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इस कोड को पहले हम चलते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं सीट 3 में। और सीट 3 देखिए अभी पूरी तरीके से ब्लैंक है। अब हम इसको कोड को रन करते हैं। ये देखिए आ गया, और यहाँ पे आप चलते रहिए, ये देख रहे हो, और ये कोड अभी विद इन 10-15 सेकेंड के अंदर सारा का सारा डेटा आपको ट्रांसफर कर देगा। ये देख रहे हैं 1000 तक का डाटा आ चुका है यहाँ पे, और इसका कॉलम अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आई तक का कॉलम पूरा आया हुआ है, आई आई तक का। ये टोटल कॉलम जो लेंथ है वो देख रहे हो आप, 243 है, नीचे काउंटिंग भी आप देख सकते हो 243। और ये अभी कोड रन ही हो रहा है, तो अभी कहाँ तक डाटा आया वो देख लेते हैं। देख रहे हो 2000 तक का डाटा यहाँ पे आ चुका है। और ये जो अभी हम लोग जो सिंपल तरीका था जिसमें गेट वैल्यूज और सेट वैल्यूज का इस्तेमाल करते थे, उसमें तो इतने में ही वो डाटा चलता ही नहीं, उससे पहले ही एरर देता, इतना डाटा भी नहीं आता आपके सीट के अंदर।
देख रहे हैं आप, लगभग लगभग 3000 तक का डेटा आ चुका है यहाँ पे आसानी से। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा कोड कोई इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं वो कोई जल्दी देता भी नहीं है। तो बट मैं यहाँ पे ये सारी चीजें मेरी एकदम बिल्कुल भी ऐसी कोई सोच नहीं है कि आप लोग भी ना सीखें। जितना मुझे पता है उससे ज्यादा ही मैं आपको जो है सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें जो है खोजता रहता हूँ और नई नई चीजों को जो है ट्राई करता हूँ। तो जो भी चीजें हमें पता चलती है वो आपके साथ में जरूर शेयर करता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे जरूर सब चाहूंगा कि आप प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जैसे कि मैं आपके लिए इसी तरीके की जो है वीडियोस लेकर के अपने चैनल के माध्यम से देता रहूं। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो लगभग देखिए 4747 तक का डेटा आ चुका है। देन यहाँ पे 4830, और ये देखिए 5000 तक का डेटा आया। और अभी यहाँ पे ये देखो आप देख रहे हैं बहुत आसानी से सारा डेटा यहाँ आता जा रहा है। और ये आपका देख रहे हैं 5570 रो तक का डेटा आ चुका है। और C2 में अगर आप जाएंगे तो C2 में 5570 रो तक का डेटा है। और C3 में भी यही डेटा यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहाँ पे जाएं आपका कोड कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हैं आप। तो ये कोड जो है पूरा इस तरीके से रन करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही कोड को आपको लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे लोग जो है आपको इस तरीके का कोड बना के लाइब्रेरी दे देते हैं। और वो आप जो है लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हो तो सोचते हो कि बैकएंड में कोड क्या लिखा होता है। कोड तो आपने देख ही लिया, अब इसको लाइब्रेरी में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सपोर्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को भी जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।